Assalamu alaikum. Hello, my dear students. How are you? So, welcome to Shahid Sir's Education Point. बेटा, this is generic elective. तो आज हमारा आई थिंक 6th लेक्चर है जनरल इलेक्टिव के ऊपर। तो आज हम बेटा तीसरा यूनिट इंशाल्लाह कंप्लीट करके देंगे आप लोगों को। तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि मैं आप ज्यादा नहीं बोल रहा हूं कि बस सब्सक्राइब करो, आप खुद ही सब्सक्राइब कर लेते हो। लेकिन द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर शाहिद सर इज मेरे चैनल को यार ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं या जो आपके जो नेबरिंग कॉलेज में भी पढ़ते हैं या 11th क्लास 12th क्लास जो भी है, जो भी सामने है, शेयर करो। ठीक है, ओके माय डियर। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की। कल मैंने आपको समझाया था कि मोटिवेशन के टाइप्स, बायोजेनिक मोटिवेशन यानी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, एंड साथ में हमने ये भी डिस्कस किया, मेंशन किया था कि देयर आर सोशोजेनिक या साइकोलॉजिकल मोटिव्स। मैंने आपको बात की थी, आपको कहा था कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपके दो थ्योरीज है, मैकक्लेलैंडिस अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी एंड अनदर इज नीड हायरार्की थ्योरी। वो भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आज ये तीसरा चैप्टर जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करके देंगे। ओके, तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर। ओके माय डियर, तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो अपने शाहिद सर के साथ। इफ रियली बेटा, तो आई नीड योर कमेंट, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ट्रायआर्किक भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी ना मोटिवेशन पे आते हैं जल्दी। ठीक, हाँ, मोटिव ये भी डिस्कस किया था। यस, तो वी वर हियर। तो देखिए, कल ही हमने डिस्कस किया था। अगर कल का लेक्चर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में यार आप जा सकते हो, वहां पे जेनेरिक इलेक्टिव सेकंड मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, सारे वीडियोस उसी में है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो देखिए, आप यहां पे देख सकते हैं, कल ही हमने डिस्कस किया था जो मोटिव्स है, इट्स ऑफ टू टाइप्स, बायोलॉजिकल एंड अनदर इज साइकोलॉजिकल। इसको यार हम साइकोजेनिक भी कहते हैं, साइको और सोशियोजेनिक मोटिव्स, तो ये भी आप कह सकते हो। हंगर, थर्स्ट, सेक्स एंड स्लीप, तो ये चार मोटिव्स बेटा आपको बायोलॉजिकल में पढ़ने हैं, या इनको आप फिजियोलॉजिकल भी कह सकते हो। और जब आप साइकोलॉजिकल और सोशियोजेनिक कहोगे ना, ये तीन बेटा याद रखना है प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर पावर, ये बेसिकली एक थ्योरी में आता है जिसको हम कहते हैं मैकक्लेलैंडिस नीड अचीवमेंट थ्योरी या अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो जब भी यार आपको मैकक्लेलैंडिस का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको यही तीन डिस्कस करने हैं, बाकी ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करने हैं। तो आप बोलो कि सर मैकक्लेलैंडिस थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, सॉरी नोट्स में नहीं है। बिल्कुल नोट्स में ही है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अभी हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, चलते बेटा, कल हमने बायोलॉजिकल मोटिव्स पढ़ा था, इसमें हंगर भी डिस्कस किया, थर्स्ट भी डिस्कस किया, सेक्स मोटिव भी डिस्कस किया। तो चलते हैं बेटा यार, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा साइकोलॉजिकल मोटिव्स और साइकोसोशल मोटिव्स। साइकोसोशल दोनों चीजें। देखिए भाई, अगर हम साइकोसोशल मोटिव्स की बात करेंगे तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट थ्योरी, मैकक्लेलैंडिस थ्योरी। तो आ गया नहीं, ये भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, सर आपके जो नोट्स है जो हमने परचेज किए वहां पे हमें मैकक्लेलैंडिस थ्योरी नहीं मिल रही है। बेसिकली उन्होंने ये वाला पॉइंट देखा होगा, लेकिन ब्रैकेट में मैंने जो लिखा ये वाला उन्होंने स्किप किया, तो दैट इज व्हाई उनको लगा कि भाई हमारी नोट्स पे ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बेटा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल मोटिव्स की बात करेंगे, देखो टर्म जितना मैंने यहां पे लिखा ना बस उतना ही लिखो।
फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत छोटा है, आप मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट पहले लिखोगे, उसके बाद आप इस थ्योरी को लिख सकते हो। ठीक है, अपना माइंड लड़ाना होता है एग्जामिनेशन में। देखिए, दीज मोटिव्स आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, दीज आर दोज मोटिव्स मेनली रिजल्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल्स इंटरेक्शंस विद सोशल एनवायरनमेंट। देखिए भाई, सोशल मोटिव्स और साइकोलॉजिकल मोटिव्स वो मोटिव्स है जो इंसान के अंदर जन्म से नहीं होते हैं, नहीं, वो इंसान के अंदर आती है बट व्हेन दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, व्हेन दे इंटरेक्ट विद द इंडिविजुअल्स इन द एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरमेंटल से हमें हासिल होता है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल मोटिव्स और साइकोलॉजिकल मोटिव्स। तो यही तो मैंने यहां पे लिखा है, बहुत ही सिंपल है। तो अकॉर्डिंग टू मैकक्लेलन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट साइकोसोशल मोटिव्स। व्हाट आर दीज? These are, my dear, need for affiliation, need for power and need for achievement। तो ये 3 चीजें ना बेटा आपको याद रखने हैं कि ये एग्जाम्पल्स है किस मोटिव्स के? साइकोलॉजिकल मोटिव्स के। आई होप बेटा आपको ये समझ आ रहा है। तो चलिए भाई डिस्क्राइब कर लेते हैं इन 3 को, वन बाय वन हम अब इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बच्चा? तो देखिए, पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, नीड फॉर एफिलिएशन। देखो, ये एफिलेट का मतलब क्या है? इट इज द बॉन्ड ऑफ लव। तो एक इंसान हमेशा चाहता है, आई वॉन्ट टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर्स। कोई इंसान नहीं चाहता है कि मैं अकेले रहूं, है ना? तो इसको चाहिए कि वो इंटरेक्ट करे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो कोई इंसान ये नहीं चाहेगा। और हां, आपके सारे नीड्स इंडिविजुअली आपको अचीव नहीं होंगे अपनी जिंदगी में। आपके कुछ नीड्स जो आपको दूसरों में अकंपनी होने के बाद ही नीड्स वो फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू आर एन इन्फेंट, व्हेन यू वर इन्फेंट, तो क्या आप अकेले जिंदा, मतलब आपने अपनी लाइफ को ऐसे ही मतलब जिंदा रखा अपने आप को लाइफ में? नहीं, यू नीड सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा। उसी चीज को हम कहते हैं नीड फॉर एफिलिएशन। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। तो देखिए, मैं भी यही पढ़ूंगा, नीड फॉर एफिलिएशन इज अराउज्ड व्हेन इंडिविजुअल्स फील थ्रेटन्ड और हेल्पलेस एंड आल्सो व्हेन दे आर हैप्पी। People high on this need are motivated to seek the company of others and maintain फ्रेंडली रिलेशनशिप। देखिए भाई, हर किसी इंसान को शेल्टर की जरूरत होती है, हर किसी इंसान को सिक्योरिटी की जरूरत होती है, हर किसी इंसान को हैप्पी मोमेंट की जरूरत होती है। यार, जब भी आपको कोई गम होता है, कोई खुशी होती है, आप चाहे आपका गम हो या खुशी हो, आप चाहते हो कि मैं इस गम को और खुशी को दूसरों के साथ शेयर करूं। तो दिस काइंड ऑफ ए नीड दैट वी कॉल्ड एज नीड फॉर एफिलिएशन। So you want to affiliate yourself with others. Why? Because you want to share your sorrows. You want to share your happiness with other people. तो जो लोग इसमें हाई होते हैं, जिनमें ये need affiliation हाई होती है, they are always happy in their lives. They are always motivated. They are always delighted. Right? तो आप में कौन सी मोटिवेशन है? क्या आप अकेले रहना चाहते हो और क्या आप फ्रेंडली रहना चाहते हो? यार कमेंट सेक्शन में, हाँ वैसे आप तो वैसे कमेंट नहीं करते हो, आज आपका एग्जाम है तो कमेंट क्या करोगे? आपको हाँ आप कमेंट नहीं करते, बस आपका काम निकला, शायद सर ने लेक्चर दिया, वाह अच्छा लेक्चर है, बस स्किप। यार लाइक भी नहीं करते हो। अगर आप लोग 400 बच्चे देखते हैं, 400 बच्चों में से 30 लाइक्स आते हैं, यार कितना नाइंसाफी हो रहा है। किसके साथ? शाहिद सर के साथ। कोई नहीं, बट इससे आप मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकते। मैं फिर भी मोटिवेटेड हूं, चाहे आप मेरे वीडियोस को देखो या ना देखो, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मोटिवेटेड कि हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों को हेल्प कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए काफी मोटिवेशन है बाय द वे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, नीड फॉर पावर। ये भाई खतरनाक मोटिव है। अगर आप देख सकते हैं, नीड फॉर पावर, अभी कुछ टर्म्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए भाई, नीड फॉर पावर का मतलब क्या है? नीड फॉर पावर, नीड फॉर पावर इज एन एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू प्रोड्यूस
intended effect on the behavior and emotions of other persons. The various goals of power motivation are to influence, control, lead, and charm others. You are in the classroom, so many colleagues are with you, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आपके क्लासरूम में हैं, ठीक है, और सर ने क्वेश्चन बोला और किसी बंदे ने आंसर बहुत ही अच्छा कहा, तो आप क्या करोगे? आप आंसर, जब आपने सब बच्चों में से एक बच्चे ने आंसर दिया तो सभी बच्चों का ध्यान किस पे आ गया? उस बच्चे पे। तो आप क्या सोचोगे कि भाई आई एम स्पेशल पर्सन, तो आप में एक ताकत आ जाती है। तो हर कोई चाहता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। आप चाहते हो कि अल्लाह बचाए मैं फेल हो जाऊं? नहीं, हर कोई चाहता है, कोशिश करता है कि मैं पावरफुल मीन्स व्हाट? Powerful in terms of your knowledge, powerful in terms of your wealth, powerful in terms of your resources. तो हर कोई चाहता है कि मैं दूसरे इंसान को इफेक्ट करूं, मैं दूसरे इंसान को काबू करूं, मैं दूसरे इंसान को कंट्रोल करूं, उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करूं। तो मॉनिटर इन द क्लास वो क्या करता है? वो पूरे क्लास को कंट्रोल ही कर रहा है, क्योंकि मॉनिटर में वो सारी एबिलिटीज होती हैं जिन एबिलिटीज की वजह से वो दूसरे इंसानों को कंट्रोल कर सकता है। आप अपने क्लासरूम में किसी को सीआर रखते हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? बिकॉज उसमें वो एबिलिटी है। He or she has the ability to power, to show the power on others. तो यही तो मैं लिख रहा हूं यार, यही तो है need for power is the ability of a person to produce intended effects on the behavior of others, on the emotions of the others. He want to control the others. भाई घर में फादर होता है, फादर का बहुत बड़ा कंट्रोल होता है कि वो सारे फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल में रखता है, तो ही हैज द पावर। टीचर इन द क्लासरूम, टीचर हैज द पावर, लेकिन कौन सा टीचर? डेडिकेटेड एंड नॉलेजेबल टीचर को। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल करना नहीं आता, बिकॉज उनमें कमी होती है। दे डोंट नो देयर इनर पावर बाय विच दे कैन कंट्रोल द क्लास, बट दे डोंट नो। तो यही इसी को कहते हैं लॉट ऑफ एग्जांपल्स माय डियर, बट यहां पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं। आपको फोकस्ड रहना है, जो यहां पे मैंने लिखा उतना काफी है। ओके फाइन, थैंक यू। तो चले बेटा, तीसरा पॉइंट जो है नीड फॉर अचीवमेंट। सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो इस वक्त? तैयारी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? आपका एग्जाम कल आने वाला है, तो एग्जाम दोगे, आप परफॉर्म बेटर करोगे, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करोगे। तो हर कोई चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनूं, कुछ अचीव करूं। तो यही तो है अचीवमेंट। मोटिवेशन रेफर्स टू द डिजायर ऑफ ए पर्सन टू मीट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। तो यू वांट दैट मुझ में एक एक्सीलेंस आ जाए, मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाए, मुझ में एक ऐसा ताकत आ जाए जिससे मैं कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करूं। तो अगर आप में ऐसा है तो आप कल जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। देखो, मैं अपनी एग्जांपल ले सकता हूं। मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है कि एक वक्त इंशाल्लाह आएगा, अल्लाह की फजल करम से। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये जो कर रहा है अल्लाह कर रहा है, अल्लाह की मर्जी से कुछ पॉसिबल नहीं है। इस प्लेटफॉर्म को मैंने आगे बढ़ाना है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे अल्लाह का सपोर्ट चाहिए, और मुझे ये उम्मीद है कि द डे विल कम व्हेन आई विल अचीव द एक्सीलेंस। ये मुझे पूरा भरोसा है उस अल्लाह पे कि अल्लाह ने मुझे कुछ दिया है और इसका इस्तेमाल करूंगा, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा when I can achieve my excellence, I can achieve my success. So I want that I should be a successful teacher in the future. और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जब बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, मैं वल्लाह बहुत खुश हो जाता हूं। रियली मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत मेहनत की, और इससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि अगर ऐसे ही कमेंट्स आप मुझे करोगे, मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, मैं इससे कहीं ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा। तो ये बात होती है, इट इज नीड फॉर अचीवमेंट। यार मैं थोड़ा इमोशनल ज्यादा हो गया, इमोशनल तो होना था ना, बिकॉज आपको समझाना था। आपको समझाने के लिए अपने आप को क्या ये सब करना पड़ता है, just because of you, and that's why you are there to support me and I am here to support you. तो इसी तरह बेटा ये हमारा जो कारवान है ये आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इट्स ऑल ओके फाइन। तो हो गया नीड एफिलिएशन वगैरह। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दैट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी।
तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी क्लियर होगा। जो मैस्लो है, सबसे पहले मैस्लो की थ्योरी आ गई थी, उसके बाद मैकलेलन नीड अचीवमेंट थ्योरी आई। ओके फाइन, गुड। अब देखिए इब्राहिम मैस्लो जो है अटेम्प्टेड टू डिस्क्राइब अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बाय अरेंजिंग द वेरियस नीड्स इन एन हायरार्की। तो इसने हायरार्की बनाई कि इसने कहा कि हर किसी इंसान में 5 किस्म के नीड्स होते हैं और अगर वो 5 नीड्स राइट टाइम पर फुलफिल नहीं होते हैं तो इंसान जो है उसको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। तो ये बेसिक नीड्स जो होते हैं ये हर किसी में पाए जाते हैं, आप में, मुझ में, इसमें, उसमें, हर किसी में ये 5 नीड्स पाए जाते हैं। अगर हम इसमें और ज्यादा डीप जाएंगे तो इसमें बेटा जी आपको फिर फर्दर 3 और नीड्स पढ़ने हैं, 8 नीड्स पढ़ने हैं, लेकिन आपको 8 नीड्स अभी नहीं पढ़ने हैं मेरा बेटा। जब आप कल यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो वहां पे आपको और ज्यादा इलैबोरेशन इसका मिलेगा, लेकिन फिलहाल एग्जाम के लिए आपको 7 नीड्स पढ़ना जरूरी है। तो वो 7 नीड्स क्या है? हायरार्की है। हायरार्की इसने ऐसे इसको बनाया है, हायरार्की 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह एक पायरामिड बनाया है और पायरामिड में ही इसको एक्सप्लेन किया है इन 5 नीड्स को। हम 1 बाय 1 इन 5 नीड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, क्या समझना है कि अब्राहम मैस्लो ने एक कॉन्सेप्ट दिया है नीड हायरार्की थ्योरी में। उसमें वो क्या कहता है कि हर किसी इंसान में कम से कम 5 नीड्स अराइज होते हैं और उन 5 नीड्स को अगर वो फुलफिल करता है तो वो हमें अपनी जिंदगी में मोटिवेटेड हो जाता है और अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है। तो वो 5 नीड्स क्या है अभी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सो नाइस ऑफ यू। ओके, तो चलते हैं बेटा। सबसे पहले जो फर्स्ट नीड जो है इट इज फिजियोलॉजिकल नीड। देखिए भाई, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न माय डियर, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, कुछ बेसिक चीजें होती है सर्वाइवल के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें आपको पता ही है। आयर एंड वाटर, फूड, एयर, वाटर। तो ये बेसिक नीड्स होते हैं, इंसान को ग्रो करने में मदद देती हैं। तो वो नीड्स जो इंसान को ग्रो करने में मदद देती हैं तो इनको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स और यू कैन से बायोलॉजिकल नीड्स। यहां पे देख सकते हैं, these are the basic needs to survival such as hunger, such as thirst, है ना? When you feel thirsty you can take your water and when you are hungry you can take your food. Okay, so food, water and air, right? Food, water and air. So these are, my dear, the basic needs that is actually used for the survival of an organism. अगर ये 3 चीजें नहीं होंगे क्या एक इंसान जिंदा रह सकता है? बोलो नहीं। तो अगर नहीं रह सकता तो फिजियोलॉजिकल नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये चीजें आपको मिलेंगी तो तब जाके आपको दूसरा नीड मिलेगा। ओके फाइन, जस्ट अ सेकेंड माय डियर, इज इट वर्किंग और नॉट? ओके, सो यस। ओके फाइन। तो सेकंड वन आप देख सकते हैं, इंसान को खाली फूड नहीं चाहिए, इंसान को यार सेफ्टी भी चाहिए। यहां पे मैंने सॉफ्टी लिखा है, इट्स नॉट सॉफ्टी, इट इज सेफ्टी नीड, इट इज सेफ्टी नीड। तो देखिए, these needs refer to be free from threat and dangers। एक बच्चा है, बच्चे को आप बेसिक नीड फुलफिल करते हो, लेकिन क्या इसको आप मार्केट में छोड़ सकते हो? इसको आप बाहर घर के बाहर फेंक सकते हो? इसको जंगल में छोड़ोगे? नहीं, इसको थ्रेट होता है, जानवर का थ्रेट होता है, नेचुरल कैलेमिटीज का थ्रेट होता है, इसलिए इसको यार दूसरी नीड क्या है? इसको सेफ्टी चाहिए। इसीलिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो मकान है इट इज फॉर द सेफ्टी पर्पस। रोटी, कपड़ा भी क्या है? इसको कपड़े की जरूरत है, हाँ, इसको घर की जरूरत है। तो रोटी फिजियोलॉजिकल नीड है, घर और कपड़ा इसके लिए सेफ्टी है माय डियर। तो देखिए, these needs refer to free from threat and danger. It includes safety from animals and for dangerous things. Okay, I hope बेटा ये समझ आ गया आपको। सेफ्टी नीड के बाद आपका है बिलोंगिंग और लॉन्गिंग। आपके दोनों नीड्स फुलफिल है, आपको फिजियोलॉजिकल नीड भी दिया, सेफ्टी भी दिया,
लेकिन हम आपको प्यार नहीं करेंगे, हम आपको टाइम नहीं देंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या आप सोशल बीइंग बनोगे? बिल्कुल भी नहीं बनोगे। तो इंसान को सोशलाइज बनाने के लिए इंटरेक्शन विद द पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम स्पेंड बाय द पेरेंट फॉर द इंडिविजुअल, लव, टाइम, केयर, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एक इंसान को सोशलाइज बना सकते हैं। तो इसको बिलोंगिंग नीड कहते हैं, या सोशल नीड कहते हैं, या लव नीड कहते हैं। वाओ, व्हाट अ ग्रेट थिंग इज हियर। These need is referred to seek out other people, to love and to be loved. L-O. And to be loved. Love and to be loved. Love and to be loved. I hope that a belonging need is also fine. Good. Number second. देखिए भाई, आपका फिजियोलॉजिकल नीड भी पेरेंट ने फुलफिल किया, आपका सेफ्टी नीड भी फुलफिल हुआ, आपका बिलोंगिंग नीड भी फुलफिल हुआ, तो आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, हु एम आई। तो when you say who am I, really आपके सारे नीड्स तो आपके माँ बाप फुलफिल कर रहे हैं, तो माँ बाप आपको नाम दे रहे हैं, आपको पहचान दे रहे हैं, तो तब आपको पता चलता है कि भाई मैं कौन हूं। तो इसको हम कहेंगे एस्टीम नीड। दिस रेफर्स टू डेवलप सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, हाउ इंपॉर्टेंट यू आर। यू आर इंपॉर्टेंट नॉट बिकॉज ऑफ यू आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी दैट गिव्स यू द नेम, that gives you the name. So this is what we call as esteem need. Okay, fine. Number last one. देखो बेटा, when you cross all the 4 needs, when you have all the 5 needs, 4 needs, आप इस जिंदगी में जो बनना चाहोगे ना, आप वो बनोगे। क्यों? क्योंकि फैमिली का हमेशा आपका सपोर्ट रहा है। आपको लव की जरूरत है, उन्होंने लव प्रोवाइड किया। आपको शेल्टर की जरूरत थी, शेल्टर प्रोवाइड किया। पैसों की जरूरत है, पैसे प्रोवाइड किए। आपका एस्टीम डेवलप किया, और इतना इतना एस्टीम डेवलप किया, और आपको उस मकाम तक पहुंचाया जिस मकाम तक आप पहुंचना चाहते थे। तो जब आप जो जिंदगी आप पाना चाहते थे वो आपने पा लिया, तो इसका मतलब है आपके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी फुलफिल हो गई। So what is self-actualization need? The next higher need reflects an individual motive towards the fullest development of potential. जो आपके अंदर पोटेंशियल था, उसका fullest development बन गया। Say for example, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते थे, क्या was it possible for you without the support of your parent, without the support of your friends, without the support of your teacher, क्या एक IAS ऑफिसर बन पाते? बोलो सर, नहीं बन पाते, अगर मुझे वो सारे नीड्स राइट टाइम पर फुलफिल नहीं होते। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमें यही सिखाता है कि a person wants what he intends to want, तो a person becomes what he wanted to become। तो इसमें ये अचीवमेंट आ जाता है, फुलेस्ट अचीवमेंट जो वो लाइफ में बनना चाहता था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन इज सेल्फ अवेयर, सोशली रेस्पॉन्सिव, क्रिएटिव, ओपन माइंडेड, माइंडेड, एंड इसमें विजडम आ जाता है बेटा। तो ये हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल। तो आप देख सकते हैं, फ्रॉम द अबव 5 sets of needs according to Maslow, when lower needs are fulfilled only, then higher needs are achieved. I hope बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। तो आप ये डायग्राम बेटा अच्छी तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे योस थोड़ा बहुत टोर खाड़ है, तो इट वाज लाइक दिस, लेकिन थोड़ा बहुत छत प्रॉब्लम गमस योस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ, ठीक है, पत एस्टीम नीड यहाँ, पत बिलोंगिंग नीड, पत सेफ्टी नीड, तो पत फिजियोलॉजिकल नीड। ये थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन इसको आप ट्रायंगल में लाओगे। देखो कैसे लाना है इसको, लाइक दिस। तो इतना फिक्र गोल्डन गए बेटा फिजियोलॉजिकल नीड, एंड आफ्टर दैट यू हैव सेफ्टी नीड, and then you have social or belonging need, and then you have self-esteem need, then you have self-actualization need। I hope बेटा ये pyramid structure आपको समझ आ गया। तो इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो I request all of you ये वाले डायग्राम मेहरबानी करके जरूर लिखिएगा, इससे आपके मार्क्स और भी बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning। इंशाल्लाह अभी 2 लेक्चर्स और होने बाकी हैं, तो मंडे और ट्यूसडे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर ऑल सिलेबस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे अल्लाह bless you with millions and trillions of blessings on you
and may Allah success you in each and every step of your life. Thank you. May Allah bless you and keep always learning. And please pray for me also. Thank you.